नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जनार्दन न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। जनता जनार्दन न्यूज 24/7 की टीम ने आज औरैया के विकासखंड बिधूना तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अंबुज सिंह जी से की खास मुलाकात। अंबुज जी का कहना है कि वे अपने वार्ड में स्टेडियम बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि युवा वर्ग को खेल के प्रति प्रोत्साहन मिले और वे खेल जगत में तरक्की हासिल करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज 24/7। आज हम आए औरैया जनपद के बिधूना तृतीय से जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि अम्मुज जी और मोनू जी से जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे सबसे पहले हम ये जानना चाह रहे हैं, जो आपको बिधूना तृतीय बाढ़ की जनता ने जो आपको जिला पंचायत सदस्य बनाया है, सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से अपने बाढ़ वासियों का कैसे आभार प्रकट करना चाहेंगे? मैं अपने बाढ़ वासियों का सबसे पहले आभार व्यक्त बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जो जनता ने मुझे यहां तक चुनकर भेजा, मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जी अम्मुज जी, आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली आगामी 2022 विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आप राजनीति में भी सक्रिय रहते हैं। आपने देखा होगा 2022 विधानसभा चुनाव में जो जनता के बीच आप जनसंपर्क कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, जनता की मूलभूत समस्याएं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो आवारा पशु जी, किसान की मुद्दे ये हैं जी। और उसके बाद ये थोड़ा कालाबाजारी खादों पे रहा और बेरोजगारी जी, युवाओं के लिए, यही सब मुद्दे हैं सरकार के लिए। और कहीं कहीं रोड भी बनने, कहीं कहीं शौचालय भी बनने हैं, तो जनता के बीच जब मैं जाता हूं तो यही वो लोग अपनी बात रखते हैं। सर, जो आप बात कर रहे थे किसानों की, आपने देखा होगा कि सत्ता पक्ष ने और केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए काफ़ी ऐसी स्कीम्स चलाई गई, लोभनीय स्कीम चलाई गई, और सत्ता पक्ष ने ये भी कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। इसी रिगार्डिंग आपने देखा वो 36,000 करोड़ सत्ता पक्ष ने किसानों का कर्जा माफ किया। इसी के साथ पीएम सम्मान निधि हो, फर्स्ट एवं सेकंड कोविड वेव के दौरान फ्री ऑफ कॉस्ट राशन भी दिया गया, अभी रिसेंटली मार्च तक कर दिया गया। आपको सर क्या लगता है, आप जनता के बीच जब जाते हैं, किसानों की आय दोगुनी हुई है या नहीं? किसानों की आय दोगुनी तो नहीं हुई है जी सर, यही बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि राजनीतिक गलियारों में 10 या 15-20 दिनों से आपने देखा होगा भूचाल सा आया हुआ था। पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष का नाम ना लेते हुए हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये जो महारथी चुनावी रण छोड़ के गए हैं, आपको क्या लगता है महारथी ही ट्रांसफर हुए हैं या उनसे जुड़ा हुआ वोट बैंक भी ट्रांसफर हुआ है? महारथी ही ट्रांसफर हुए हैं। अम्मुज जी, जो आपको आपके बाढ़ वासियों ने आपको जिला पंचायत सदस्य बनाया है, आप युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, आपसे सर हम ये जानना चाह रहे हैं कि आप युवाओं के लिए कौन कौन से कार्य करना चाहेंगे, जिससे युवाओं को रोजगार के माध्यम मिले या खेल के मैदान मिले? ऐसे कौन कौन से कार्य आपने सोच रखे हैं या कार्य योजना में दे रखे हैं? युवाओं के लिए मैं मिनी स्टेडियम भी बनवाना चाहता हूँ अपने वार्ड में जी, और युवाओं को रोजगार भी देना चाहता हूँ जी, और यही सब वार्ड में करवाना चाहता हूँ। इससे मेरे वार्ड वासियों को लाभ मिलेगा। युवाओं को खेलकूद के मैदान अगर मिल जाएंगे तो उनका मनोबल बढ़ेगा और युवा खेलेगा तो ऊपर तक जाएगा। सर, आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं, आप युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, आपने देखा होगा अभी ऑफ द रिकॉर्ड अपने प्रदेश में करोड़ों की संख्या में युवा बेरोजगार हैं। इसी सापेक्ष आपने देखा होगा फर्स्ट एवं सेकंड कोविड की जब वेव आई थी, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया गया था। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्टूडेंट प्रमोट किए गए, इनका जो आगामी भविष्य होगा, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये लोग क्रैक कर पाएंगे या नहीं? जाहिर सी बात है, अगर प्रमोट हो जाएंगे तो किसी भी कंपटीशन को कैसे प्रमोट कर पाएंगे। जी, अब सर जान लेते हैं, अभी देखा होगा आपने पिछले कुछ दिनों से इलेक्शन कमीशन ने न्यू कोविड गाइडलाइन के तहत फिजिकल जो रैलियां थी उस पर पाबंदी लगा दी थी, वर्चुअली रैली पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आपको सर क्या लग रहा है, आप विधानसभा की जनता के बीच जब जनसंपर्क करते हैं तो वर्चुअली और फिजिकल में अपने आप को किसमें कंफर्टेबल पा रहे हैं? फिजिकल रैलियों में कंफर्टेबल है जी, वर्चुअल रैली में तो नहीं है। और सर यही आपने देखा होगा 10 मार्च 2022 विधानसभा का जो परिणाम आ रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जिसका उत्तर प्रदेश की पूरी जनता को इंतजार है। आपको सर क्या लग रहा है कि अपने प्रदेश में 35 साल से सत्ता परिवर्तन लगातार होता है, आपको क्या लगता है सत्ता परिवर्तन होगी या यही रहेगी? अब ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ, ये तो जनता का मूड है। जी, जनता क्या करती है ये जनता के ऊपर है। 10 मार्च को परिणाम जब आएगा तो ये सबके सामने होगा। जी, मैं ये कुछ बता नहीं सकता हूँ कि यही रहेगी या बदल जाएगी। जी, जी। हमारे साथ उपस्थित थे अम्मुज सिंह जी और मोनू जी। उन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि जिला पंचायत सदस्य
होने के नाते उनके बाढ़ में जो भी कार्य होंगे, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो भी कार्य होंगे, वो जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।